साईं पूजा के विरोध में जुटे संत साईं भक्तों पर इस कदर नाराज हुए कि उन्हें मंच से धक्के मारकर उतार दिया। इस बीच साईं भक्तों और संतों के बीच काफी देर तक कहासुनी हुई। साईं भक्त धर्म संसद के मंच से अपनी बात रखना चाहते थे। साईं पूजा के पक्ष में बोलने के लिए वह मंच पर आए भी, लेकिन जैसे ही उन्होंने अपनी बात रखनी शुरू की, संत भड़क गए। साईं भक्तों द्वारा सवाल पूछने पर संतों ने उनके साथ धक्का मुक्की की और उन्हें मंच से उतार दिया। संत यहीं शांत नहीं हुए। शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद की उपस्थिति में तमाम संतों ने साईं भक्तों को चुनौती देते हुए कहा कि वे साबित करें कि उनके साईं भगवान थे, अन्यथा धर्म संसद में बहस करें। वहीं कबरदा में साईं की सत्यता को लेकर आयोजित 19वीं धर्म संसद में लफ्ज जिहाद भी गूंजा। आप चैलेंज कर रहा है, मैं बैठ रहा हूँ। कृपया जल भी ग्रहण नहीं किया जाएगा। जल भी नहीं करेंगे। आ जाओ तो बैठ जाएं। इसके अलावा संसद में गौरक्षा करने और गौ हत्या बंद करने, गंगा को निर्मल बनाने, नकली साधु शंकराचार्य और महामंडलेश्वर पर चर्चा, नशा मुक्ति, महिला सुरक्षा और भ्रूण हत्या पर अहम चर्चा हुई। इसके साथ ही पूरे राष्ट्र में स्कूली पाठ्यक्रम में गीता और रामायण को शामिल करने को लेकर भी महत्वपूर्ण चर्चा हुई। 2 दिन की धर्म संसद में 13 अखाड़ों और सभी शंकराचार्यों ने एकमत होकर कहा कि साईं भगवान नहीं है। 13 अखाड़े और शंकराचार्य ने अपने अपने तर्क रखे। सभी इस बात पर एकमत हैं कि साईं भगवान नहीं है, उनकी पूजा नहीं की जानी चाहिए। ज्योतिष और द्वारिका पीठ के शंकराचार्य स्वरूपानंद ने इस पर सवाल को सबसे पहले उठाया था और इसी कारण इस धर्म संसद का आयोजन भी हुआ। धर्म संसद में कहा गया है कि साईं तो वेदों की परंपरा में आते हैं, साथ ही रामायण महाभारत में उनकी किसी धारा का कोई उल्लेख नहीं है। मूल आपत्ति सनातन परंपरा की चीजों को साईं से जोड़ने को लेकर है। इसको इस उदाहरण से समझा जाए कि गोवर्धन पर्वत उठाने की लीला भगवान कृष्ण की है। साईं भक्त क्यों गोवर्धन उठाए दिख रहे हैं? जल भी ग्रहण नहीं किया जाएगा। जल भी नहीं करेंगे। आ जाओ तो बैठ जाएं। देखिए, जी हाँ, तो ये हंगामा हुआ है छत्तीसगढ़ के कबरदा में। धर्म संसद में हंगामा हुआ। मैं शंकराचार्य बैठता हूँ अनशन के लिए। आपके बाद से पानी बैठ जाए। आप चैलेंज कर रहा है, मैं बैठ रहा हूँ। कृपया जल भी ग्रहण नहीं किया जाएगा। जल भी नहीं करेंगे। आ जाओ तो बैठ जाएं। देखिए, मैं शंकराचार्य बैठता हूँ अनशन के लिए। आपके बाद जी हाँ, तो साईं भगवान है या नहीं, इस विषय पर आयोजित धर्म संसद में सोमवार को खासा हंगामा मचा। साईं पूजा के विरोध में जुटे संत साईं भक्तों पर इस कदर नाराज हुए कि उन्हें मंच से धक्के मारकर उतार दिया गया। इस बीच साईं भक्तों और संतों के बीच काफी देर तक कहासुनी भी हुई। साईं भक्त धर्म संसद के मंच से अपनी बात रखना चाहते थे। मैं शंकराचार्य बैठता हूँ अनशन के लिए। आपके बाद से पानी बैठ जाए। आप और इस मुद्दे पर चर्चा के लिए रुख करेंगे रायपुर स्टूडियो का। हमारे साथ धर्माचार्य पंडित आर.के. तिवारी जी जुड़े हुए हैं। आर.के. तिवारी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका साधना न्यूज में। हेलो, आवाज मिल पा रही है आर.के. तिवारी जी आपको? लगता है संपर्क हमारा अभी नहीं हो पा रहा है। आर.के. तिवारी जी धर्माचार्य जुड़े हुए हैं हमारे साथ, उनसे दोबारा भी कोशिश करेंगे। लेकिन आपको बता दें, कबरदा में धर्म संसद का आयोजन किया गया था और ये धर्म संसद जो है हंगामे की भेंट चढ़ गई। साईं भक्त और संतों के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि साईं भक्तों को धक्के मारकर नीचे उतार दिया गया। जी हाँ, तो इस विषय पर चर्चा के लिए रायपुर स्टूडियो को एक बार फिर रुख करेंगे। हमारे साथ आर.के. तिवारी जी जुड़े हुए हैं, धर्माचार्य। आर.के. तिवारी जी, बहुत स्वागत है आपका साधना न्यूज में।
शुक्रिया, धन्यवाद। आर.के. तिवारी जी, कवर्धा में जो धर्म संसद चला उसका कोई औचित्य दिखता है आपकी नजर में? सबसे पहली बात तो ये धर्म संसद का मतलब क्या होता है, जी बहुत से लोगों को तो यही नहीं मालूम। जी ठीक है, आप समझाइए। आर.के. तिवारी जी, आप बताइए धर्म संसद क्या होता है और क्यों इसका आयोजन रखा गया, और जो हुआ क्या आपकी नजर में सही हुआ? देखिए, जो कुछ भी हुआ है, श्री साईं भगवान के लिए जो इतनी बड़ी धर्मसभा संसद जो बुलाई गई है जी, इसकी कोई आवश्यकता और जरूरत तो होनी ही नहीं चाहिए। जी राम भगवान को किसी की आवश्यकता और जरूरत नहीं है कि अपनी ख्याति, अपनी प्रतिष्ठा, उनको ऐसा लगे कि हमारी ख्याति और प्रतिष्ठा कम हो रही है, किसी की धर्म संसद बुलाने की जरूरत हो। जी ऐसी जरूरत हमारे श्री रामचंद्र जी या किसी भी भगवान के लिए जरूरत नहीं है। जी आज सबसे बड़ी बात यह है कि श्री साईं भगवान की जो इतनी लोकप्रियता है, वो लोकप्रियता किसी के कम करने से कम नहीं होगी और किसी के बढ़ाने से बढ़ेगी नहीं। उसी तरीके से श्री रामचंद्र जी की जो लोकप्रियता है, ना उसको कोई बढ़ा सकता है ना उसको कोई घटा सकता है। सबसे पहले जो इतना बड़ा आयोजन हुआ है श्री साईं भगवान के विपरीत, तो सबसे पहली बात तो जो धर्म संसद बुलाई गई है उसका जो मुख्य उद्देश्य है वो उद्देश्य पूरा होगा कि नहीं होगा, सबसे पहले इसकी जानकारी किसी विद्वान ज्योतिष से ले लें, उसके बाद कोई बड़ा बड़ा कदम उठाएं, धर्म संसद सभा बुलाएं। जी ये तो किसी भी कीमत में संभव हो ही नहीं सकता जिसके लिए इतनी बड़ी धर्म संसद सभा बुलाई गई है। जी लेकिन जो 2 दिनों के लिए धर्म संसद बुलाई गई है, 13 अखाड़ों के शंकराचार्यों को एकमत होकर यहां बुलाया गया है। साथ ही शंकराचार्यों के साथ साथ कई पीठों के यहां पर शंकराचार्य भी आए हुए हैं। लगता नहीं आपको कि जो धर्म संसद जो रखी गई थी किसी बात को उसका निष्कर्ष निकालने के लिए, लेकिन विवाद और बढ़ गया? सबसे पहली बात तो ये कि सभी शंकराचार्य जी की मौजूदगी तो यहाँ हुई नहीं जी, और सभी अखाड़े के साधु संत की उपस्थिति रही हुई है जी। ये हमारे छत्तीसगढ़ के लिए सबसे बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारे प्रदेश में विभिन्न स्थानों से साधु संतों का आगमन हुआ धर्म संसद के माध्यम से। लेकिन इसका एक मुख्य उद्देश्य श्री साईं भगवान को लेकर के रखा जाए तो ये अनुचित है और इसका कोई सार्थक परिणाम निकलेगा नहीं। जी हाँ, तो जिस तरीके से जो कुछ हुआ है वो कहीं ना कहीं नहीं होना चाहिए। धर्म संसद में तमाम उन पहलुओं को रखा गया था जिन पर चर्चा होनी थी। हमारे साथ फोन लाइन पर दत्तात्रेय होसकर भी जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत है आपका साधना न्यूज में। आवाज मिल पा रही है होसकर साहब आपको? हाँ, आवाज मिल पा रही मुझे। जो कुछ हुआ कवर्धा में आज, क्या मानते हैं आप? धर्म संसद के नाम पर जो आयोजन किया गया था उसका कोई औचित्य नजर आया? देखिए, धर्म संसदों के आयोजन का जो है वो बहुत वर्षों से हमें उसका जिक्र मिलता है शास्त्रों में जी। लेकिन धर्म संसद के आयोजन का जो उद्देश्य होता है वो किसी व्यक्ति की आलोचना नहीं होती जी, है ना, ना ही किसी व्यक्ति के अगेंस्ट में या किसी मान्यता के अगेंस्ट में कोई मुहिम चलाना, ये उद्देश्य नहीं होता जी। और हिंदू धर्म जो है सदियों से जो है वसुधैव कुटुंबकम को मानता रहा है जी। हम सभी को एक मानते हैं जी। संपर्क लगता है होसकर जी से कट गया है। धर्माचार्य हैं, वो भी अपनी बात रख रहे हैं। हमारे साथ आर.के. तिवारी जी भी जुड़े हुए हैं, धर्माचार्य हैं। आर.के. तिवारी जी, साईं भगवान है या नहीं, इस पर चर्चा होना था, लेकिन लव जिहाद और अन्य कई मुद्दों पर भटकाव भी दिखा इस धर्म संसद में। आवाज मिल पा रही है आपको? साईं भगवान के विषय में जी हाँ सर, आवाज मिल रही है। साईं भगवान के लिए भगवान थे या नहीं थे इस विषय में तो कोई चर्चा होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि साईं भगवान का जन्म आज से कई वर्ष पूर्व हुआ था और उनके जो भी कार्य थे
और तब से लेकर आज तक उनकी जो लोकप्रियता हुई है उनके भक्तों के द्वारा हुई। जो भक्त उनके पास जाते हैं, उनके मंदिर में जाते हैं, उनके स्थान में मत्था टेकते हैं, तो उनकी कहीं ना कहीं मन्नत या मनोकामना पूरी होती है। इसीलिए उन पर आस्था लोगों की बहुत ज्यादा, जहाँ धर्म जुड़ जाता है वहां पर इस तरह की बात होना ही नहीं चाहिए। जी, लगता नहीं धर्म संसद में सभी को अपनी बात रखने का मौका दिया जाना चाहिए था। साईं पूजा के विरोध में जुटे संत साईं भक्तों पर इस कदर नाराज हुए कि उन्हें मंच से धक्के मारकर उतार दिया गया। धर्म संसद में सभी को बात रखने का मौका दिया जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। धर्म संसद की जो यहाँ आयोजन हुआ है धर्म संसद का, उस पर जितने भी लोग वहां पे साईं के अनुयायी या और भी कोई अनुयायी आकर के वहां पे अगर बात रखना चाहते हैं तो बराबर उनकी बात को सुनना चाहिए, उनको सम्मान देना चाहिए। तब तो धर्म संसद का महत्व है। और सबसे बड़ी बात तो यह है, ऐसे विषयों पर धर्म संसद को बुलाना, जो हमारा देश आज इन परिस्थितियों में गुजर रहा है, देश को कोई नहीं देख रहा है। आज हमारे देश में बाहरी तत्वों की क्या स्थिति है, हमारे देश के अंदर में क्या स्थिति है जी। हमारे देश में तमाम प्रकार की समस्याएं हैं। उस समस्या पर कुछ विचार विमर्श होता है। हमारे देश के लिए धर्म के द्वारा कोई कार्य आगे बढ़ाया जाता जी। हमारे यहाँ के हिंदुस्तान में रहने वाले लोगों के लिए कुछ कार्य किया जाता जी। धर्म है, संस्कृति है, सभ्यता है, इस बारे में कोई प्रचार प्रसार काम होता, लोगों को ज्ञान दिया जाता तो बात कुछ समझ में आता। परंतु इतनी बड़ी धर्म संसद बुला करके किसी की आलोचना करना, जिसके लिए और उसके समर्थक यदि वहां आते हैं तो उसका तो मैं समझता हूँ विरोध करना ही नहीं चाहिए। बराबर उनकी बात को रखना चाहिए, उनको सुनना चाहिए। तब तो धर्म संसद का महत्व है। मुझे तो ये समझ में नहीं आता है कि इतना बड़ा जो आयोजन हो रहा है, इतने बड़े आयोजन जो हो रहा है, इस आयोजन का मतलब इसका क्या होगा। हमारे हिंदुस्तान की पब्लिक तो वैसे ही गुमराह है। हमारे हिंदुस्तान के लोगों को ज्ञान की जरूरत है। ऐसे स्थिति में आज धर्म आपस में लड़ रहे हैं जी, चाहे वो किसी भी धर्म के लोग हों जी। धर्म वहां इस तरह का धर्म संसद बुलाना उचित नहीं जी। हमारे साथ फोन लाइन पर राजीव लोचन जी जुड़े हैं, धर्मशास्त्र हैं हमारे साथ। राजीव लोचन जी, बहुत स्वागत आपका साधना न्यूज में। हाँ जी, बताएं। राजीव लोचन जी, जो कुछ हुआ आज कवर्धा में धर्म संसद रखी गई, उसका कोई औचित्य तो नजर आया? बहुत बड़ा औचित्य नजर आया इसका। इससे जो है सारे भारत में खडदर्शन साधु समाज जो है जी, और 13 अखाड़ा के प्रतिनिधि, महंत गेट बंद रखिए इसको जरा, बात कर रहा हूँ मैंने। ये लोग सब जो है अपना समर्थन शंकराचार्य जी महाराज जी के साथ दिए हैं जी। और साईं बाबा का देवत्व पर प्रश्न चिन्ह लगाया गया। साईं बाबा ना ही हमारे कोई सनातन देवता है जी, ना ही साईं बाबा को हम लोग भगवान मानते हैं जी। और अखाड़ों ने, हमारे चित्रकूट से, मैं चित्रकूट से हूँ, तो हमारे चित्रकूट के संत मंडलियों ने और 7 अखाड़ा के जो वहाँ वैष्णव अखाड़ा है, उन्होंने निर्णय भी लिया है कि वहाँ साईं बाबा का मंदिर अब कोई दूसरा नया बनेगा नहीं, और जो पुराने संतों के सार्वजनिक क्षेत्र में बने हुए हैं उन मंदिरों को हटाया जाएगा। और जहाँ पर देवताओं के साथ जोड़ करके, जैसे हमारे शिव जी, शंकर जी, कृष्ण जी, इनके साथ जोड़ा गया है, उस मूर्ति को भी हटाया जाएगा जी। ये पीड़ा कहाँ से शुरू हुई राजीव लोचन जी? क्या स्वरूपानंद सरस्वती जी ने जो बात कही थी हरिद्वार में, ये स्थितियां वहां से निर्मित हुई? इस पर पहले विचार क्यों नहीं किया गया? कोई साईं को माने, भगवान को माने, कोई भोलेनाथ को माने, कोई शंकर को माने, कोई माँ बाप को माने, इसमें दिक्कत कहाँ? लेकिन ये स्थितियां जो बनी कि आज धर्म संसद का आयोजन करना पड़ा, ये कैसे पैदा हो गई? ये ऐसा हुआ कि ये चर्चाएं तो पहले भी उठी थी। हमारे गोवर्धन पीठ के जो शंकराचार्य जी हैं, श्री विश्रानंद सरस्वती जी महाराज ने जी सन 2000 में भी एक यज्ञ के दौरान शुरू से सब संत बोलते थे इस बात को। हमारे शंकराचार्य स्वरूपानंद जी भी बोलते थे जी। ना हम लोग साईं बाबा को कभी भगवान माने हैं, ना मानेंगे जी। लेकिन ये विगत 4 वर्षों से, सन 2010 से जी, ये लोग क्या है कि साईं ट्रस्ट वाले जो है इसको व्यावसायिक तौर पर और सनातन धर्म को विकृत करने के लिए, बड़ा सा सनातन धर्म का जो हमारे हिंदू धर्मी है, भाई हैं, उनको देवता के नाम पर बहकाने के लिए जगह जगह जो है मंदिर कोई भी ट्रस्ट बना करके जाए और जाकर के साईं ट्रस्ट से संपर्क करें। वो 25-50 लाख रुपया देंगे, साईं मंदिर बनेगा, वहां पर गुरुवार को चढ़ोतरी आएगा। इस ढंग से जो व्यवसायिक ढंग से जो इन्होंने किया, मंदिर को बनाया, भगवान बनाया, उस पर प्रश्न चिन्ह लगा। और उसी के कारण जो है हमारे शंकराचार्य जी महाराज जी से प्रश्न किया गया कि आप साईं को भगवान मानते हैं कि नहीं? तो उन्होंने कहा कि बोले हम कभी ना माने हैं, न मानते हैं, न मानेंगे। फिर मीडिया में चर्चा आगे बढ़ी और बहुत आगे बढ़ गई, और कुछ मूर्खों ने या फिर अल्पज्ञता के कारण शंकराचार्य जी महाराज जी का पुतला दहन किया। क्योंकि ये बात
शास्त्रों की है, शस्त्रों की नहीं है। इसमें हथियार उठाना, उग्र प्रदर्शन करना, गांव गांव घूम करके, रोड रोड घूम करके, शहरों में जुलूस जलाना, जुलूस निकालना, मसाल जला करके, ये किसी राजनीतिक मामलों में किया जाता है। धार्मिक मामलों में शास्त्र प्रमाण होता है। यदि साईं बाबा भगवान होते तो शास्त्रों में कहीं पे विवरण होता। यदि शास्त्रों में विवरण होता तो साईं ट्रस्ट वाले उनको भगवान सिद्ध करने के लिए आते, इसीलिए वो नहीं आए यहाँ पर। लेकिन ऐसी शास्त्रों के जैसी नहीं कर पाए ना राजीव जी, वाले यहाँ ना करके स्वयं सिद्ध कर देते हैं कि साईं बाबा को भगवान नहीं मानते और उनके पास कोई प्रमाण नहीं। जी, लेकिन स्थितियां ऐसी नहीं बन पाई कि उनका शास्त्रों में कोई उल्लेख हो, क्योंकि साईं बाबा को अगर देखा जाए तो 100-125 साल पहले की ही बात है जी। ऐसे में ये स्थिति नजर नहीं आई कि साईं भगवान है या फिर इंसान है। देखिए 100-125 साल की पहले की बात कर रहे हैं हम, तो आपसे 10,000 साल बाद की बात कर रहे हैं। जो भगवान हमारे आने वाले हैं कल की अवतार, शास्त्रों में उसका वर्णन है, अभी उनका अवतार भी नहीं हुआ जी। तो साईं बाबा यदि भगवान होते तो हमारे कल पुराण में इत्यादि में लिखा गया है, तो साईं बाबा का भी नाम आना चाहिए। राजीव लोचन जी, हमारे साथ धर्माचार्य पंडित आर के तिवारी भी मौजूद हैं स्टूडियो में। आर के तिवारी जी, शंकराचार्य का कहना है कि साईं मुस्लिम थे, खुद साईं अपने आप को मुस्लिम बताते थे। उन्होंने पवित्र गंगा नदी में डुबकी लगाने से भी मना कर दिया था। साईं अपने भक्तों की, साईं भक्त जो हैं वो गंगा में स्नान करते हैं और वो भी कहीं न कहीं साईं बाबा की मूर्ति के साथ। वो फकीर थे, इसलिए उनकी तुलना हिंदू देवताओं से नहीं की जा सकती, उनकी पूजा भी नहीं की जा सकती। साईं बाबा की मूर्तियां जो है वो मंदिरों में क्यों लगाई जा रही हैं, ये सवाल किया है शंकराचार्य ने। कितने सही हैं ये तर्क उनके? देखिए आदरणीय हमारे गुरुदेव शंकराचार्य जी का जो विचार है जी, वो उनके हिसाब से कई हद तक सही है जी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि साईं भगवान मुस्लिम थे जी, इस बात का कोई तथ्य है, कोई प्रमाण है, पहली बात जी। और दूसरी बात ये, अगर वो मुस्लिम थे भी तो क्या वो इंसान नहीं थे? जी। मुस्लिम शब्द का मतलब क्या है, हिंदू शब्द का मतलब क्या है? आज हमारे देश की जो स्थिति और परिस्थिति है, इस परिस्थिति को गंभीरता से अगर देखा जाए तो हमारे देश की स्थिति बहुत ही खराब है। आतंकवाद है, नक्सलवाद है और तमाम प्रकार की समस्याएं हैं। बच्चे सब नशे की लत में चले जा रहे हैं, उनको संस्कार नहीं मिल रहा है। हमारे देश में तमाम प्रकार की समस्याएं हैं जी। गौ माता को राष्ट्रीय प्राणी घोषित करना है, इस पर अगर संसद बुलाई गई, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिन पर चर्चा होनी चाहिए जिससे भारत सुदृढ़ और सुदृढ़ बन सकता है। ठीक है, राजीव लोचन जी फोन लाइन पे हैं आप? राजीव लोचन जी, आखिरी टिप्पणी आपकी। जो कहा गया कि साईं भगवान नहीं थे, ठीक है, शंकराचार्य जी ने जो माना, लेकिन वो इंसान थे, क्या इसका कहीं ना कहीं कोई साक्ष्य है कि वो मुस्लिम थे? बहुत संक्षेप में। वो अभी हमारे पास जो यहाँ साक्ष्य दिया गया, मैं तो बाहर निकल आया, प्रूफ रखा हुआ था जी। वो उनका मुस्लिम धर्म में जन्म हुआ, उनका नाम पूर्व का चांद मियां था जी। जी, चांद मियां मुसलमान लोग लिखते हैं, हिंदू लोग नहीं लिखते जी। ये साक्ष्य है कि वो मुस्लिम थे जी। लेकिन पीड़ा इस बात की कि जो साईं ट्रस्ट काम कर रहा है, मंदिर तमाम बनवा रहा है, उससे कहीं ना कहीं सनातन धर्म जो है वो डूबता जा रहा है, ये पीड़ा है। ठीक है, आप लोग चर्चा में जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आर के तिवारी जी आप जुड़े, राजीव लोचन जी आप जुड़े, लेकिन कहीं ना कहीं जरूरत है उन तमाम मुद्दों पर बहस करने की, तमाम मुद्दों पर चर्चा करने की जो कि हमारे भारत की संस्कृति को खराब कर रहे हैं। चाहे वो नशे की लत हो, नक्सलवाद हो, आतंकवाद हो, तमाम ऐसी व्यवस्थाएं हैं जिन पर कहीं ना कहीं लगाम लगानी चाहिए, जो अव्यवस्थाएं फैली हुई हैं उन पर। लेकिन आज धर्म के ही नाम पर इस तरीके के दृश्य जो हैं वो कहीं ना कहीं इस नस्ल को भी झकझोर कर रख देते हैं। बुलेटिन में इतना ही। साधना न्यूज़ पर खबरों का दौर लगातार जारी है। नमस्कार।